गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। ठीक है, बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या, जैसे कि मैं अगर पहले पेज पे जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद आपको पता है क्या करने वाले हैं, सबको पता होना चाहिए। बहुत जल्द, सबसे पहले बहुत जल्द ही हम आपको एक सरप्राइज, क्या वो सरप्राइज है, PYP। ठीक है, PYP अभी मैंने बता दिया, उसको सरप्राइज नहीं रखा। PYP प्रीवियस ईयर पेपर हम जो है स्टार्ट करेंगे बच्चों 12th क्लास के। ठीक है, मैथ्स का मेरे द्वारा स्टार्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, आइए अब मैं आपको बता दूं कि प्रायिकता के बारे में आपको पता होगा थोड़ा सा। अगर मैं बेसिक प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जिसने प्रायिकता आप तक का आपके समझ में नहीं आई, आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सारी चीज़ समझ में आएंगी। स्टार्ट करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल विचार बोलना चाहूँगा। कामयाबी ना मिले ये तो अलग बात है, लेकिन अब अगर हम मेहनत ना करें ये तो गलत बात है। ठीक है, यानी आपको मेहनत करनी है। ठीक है, अब बात काम की हुई है तो एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, काम करने वाले अलग से पैदा नहीं होते, बस वो काम को अलग ढंग से करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आज हम प्रयास करेंगे। देखो, सबसे पहले प्रायिकता की बात हुई है तो बेसिक प्रोबेबिलिटी आपको आनी चाहिए। बेसिक प्रोबेबिलिटी आपको आनी चाहिए, जिसमें आपको क्या पता होना चाहिए। जैसे कि हमने कोई ले लिया, सबसे पहले मैं एक कॉइन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? कॉइन। ठीक है, ये एक सिक्का ले लिया मैंने। ये क्या है? एक सिक्का है। ठीक है, सिक्का। अच्छा, सिक्के पर क्या होता है ये आपको भी पता है। एक सिक्के के एक तरफ होता है हमारे पास हेड और दूसरी तरफ होता है बच्चों हमारे पास टेल। क्या होता है? एक तरफ होता है हेड तो एक तरफ होता है हमारा टेल। ठीक है, अब अगर हम सिक्का उछालते हैं, क्या करते हैं? अगर हम सिक्का उछालते हैं, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, बच्चा हिमांशु। ठीक है, अगर हम सिक्का उछालते हैं तो सिक्के पर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। आपने देखा होगा हम गेम खेलते हैं तो गेम में आज के क्लास में आपको बता दूं, वो 3 गेम जो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी कहीं पर भी हो, जहां पर गैम्बलिंग होती है वहां पर प्रायिकता का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। आज आप देख रहे होंगे दैनिक जीवन में हमारा IPL, वर्ल्ड कप, बहुत सारे वो गेम होते हैं। तो हम उस क्रिकेट में जो सट्टेबाजी या जुआ वगैरह लगते हैं तो इंसान पैसे लगाता है, उस व्यक्ति पर पैसे लगाता है जिसके, जैसे कहते हैं ना कि सूर्य कुमार यादव, आपने देखा होगा सूर्य कुमार यादव सबसे ज़्यादा रन मार रहा है, तो हम क्या समझते हैं कि अगले मैच में भी सूर्य कुमार यादव ही रन मारेगा ना। तो प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रायिकता ये होती है कि हम ये समझ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा रन सूर्य कुमार यादव मार रहा है, विराट कोहली मार रहा है। ठीक है, तो या इंडिया जीत रही है तो इंडिया के जीतने के चांस, तो हम ये 100% मतलब इंडिया जीतेगी हम अपने मन में बैठा लेते हैं। ठीक है, लेकिन हार जाती है तो हम बड़ा दुख होता है कि हम पैसे हार जाते हैं अगर मैच लगा देते हैं, ऐसे सूर्य कुमार यादव है। तो सब चीज़ें प्रायिकता पर निर्भर करती हैं। ठीक है, आपने सिक्का उछाला, आपने लगाया हेड पे, पैसा लगाया, आ गया टेल। ठीक है, तो जबकि 50-50 चांस है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक वैसे ही आप लूडो खेलते हैं, उसमें डाइस होता है, जिस पर डाइस की भी बात चर्चा करेंगे आज हम। ठीक है, डाइस होता है हमारा इस तरीके से, और उस डाइस पे लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, तो उसमें 1 का आने की, 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी हम गेम खेलते हैं। या फिर अगर बात करें तो ताश के पत्तों की, है ना, ताश के जो पत्ते होते हैं वो भी आपको पता होता है, वहाँ पे भी हम ताश के पत्ते, ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छे से समझने का प्रयास करना बच्चों। तो सबसे ज़्यादा घटना जो घटित होंगी, जिसको हम कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि, इंग्लिश में बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है कि आपको, यानी अधिकतम बार घटित होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो घटित हो। ठीक है, जैसे हमने एक सिक्का उछाला तो सिक्के की कुल प्रतिदर्श समष्टि कितनी बनेगी, है ना, सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि, है ना, प्रतिदर्श समष्टि, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एस सैंपल स्पेस। अगर हम एक सिक्का को उछाल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, तो उसको आपको पता है सर, या तो हमारा हेड आएगा या फिर हमारा आएगा टेल। ठीक है, ये एक सिक्के को उछालने पर
प्रतिदर्श समष्टि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अच्छा, कितनी प्रतिदर्श समष्टि बनी, कितनी प्रतिदर्श समष्टि बनी, उसे हम बोलते हैं एनएस। क्या बोलते हैं, कितनी घटना घटित हुई, कुल कितनी घटना घटित होंगी, तो आप बता पाएंगे क्या सर, 2। ठीक है, ठीक वैसे ही हमने एक ले लिया डाइस, जिसके एक तरफ लिखा हुआ है मेरा 1, एक तरफ पीछे एक तरफ लिखा हुआ है 6, और इधर 3, इधर 2, इधर 4 और इधर हमारा 5, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसमें बता पाएंगे ये जो हमारा डाइस है इसकी प्रतिदर्श समष्टि कितनी बनेंगी, इसके सैंपल स्पेस कितने बनेंगे। सभी बच्चे अच्छे तरीके से लाइक और शेयर करेंगे, मजा आने वाला है, जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। सर यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 आती है, चलिए देखिए अब मैं, हाँ अच्छा बच्चा पूछ रहा है कि सर यहाँ से हमारे प्रायिकता से कितने कितने नंबर का आता है। आज नोट कर लीजिए, सुन लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, नेक्स्ट पेज पर मैं बता दूं आपको। देखो आपके प्रायिकता से कौन कौन से सवाल आएंगे, है ना, और कितना आएगा, कितनी एक्सरसाइज है, सुन लीजिए। प्रायिकता जो चैप्टर हमारा 13 है बच्चों, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, इसमें बच्चों हमारे पास 5 एक्सरसाइज हैं। ठीक है, 13.1 एक्सरसाइज, 13.1, 13.2, 13.3 और 13.4 और 13.5, 13.4 और 13.5। बच्चों मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये दोनों एक्सरसाइज, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो ना तो आपको 13.5 करना है, ना ही आपको 13.4 करना है। हमको जो करना है केवल 13.1 और 13.2 और 13.3 करना है। ये एक्सरसाइज हमको करनी है, 2 एक्सरसाइज हमारी कट गई हैं। ठीक है, अब बात ऐसे कि सर हमारा प्रश्न ये था कि इस चैप्टर से कितने नंबर का आता है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, कौन कौन से, बहुत अच्छे से नोट करना बच्चों, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला प्रश्न जो आपको मिलेगा, प्रोबेबिलिटी प्रतिदर्श समष्टि E/F, ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और एक आएगा हमारा, और कहां से आएगा, ये आएगा बच्चा एक्सरसाइज, ये भी मैं आपको बता देता हूं कहां से आएगा। देखिए ये आएगा बच्चा हमारा, जिसका सूत्र मैं अभी आपको लिखाऊंगा, हालांकि मैं यहां पर भी लिखा देता हूं, PE/F में PF। ठीक है ना, इस तरीके से ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है। मैं अभी आपको लिखाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैंने अभी आपको बता दे रहा हूं, यहां से 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ठीक है, आइए फिर मैं आपको बता दूं कि कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपका MCQ हो गया, MCQ 1 नंबर का, और एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट 2 नंबर का या 1 नंबर का, और एक पूछा जाएगा बच्चा लॉन्ग इसमें से। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये बात, इसकी रणनीति आपको बनानी पड़ेगी, और मैं बता दूं कहां से आएगा वो लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.3 से आएगा बच्चा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आता ही आता है। ये मैंने आपको रणनीति बताई, बहुत अच्छे से नोट कर लेना, है ना निधि। चलिए बच्चा, अब मैं आपको क्या बता रहा था, देखिए यहां पर बता रहा था कि अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो उसके कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, यानी क्या क्या आने की संभावना रहेगी। जो एस है, तो आप कहोगे कि सर जब हम पासे को फेंकते हैं ना, तो सर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यानी पासे पे जब हम उसको फेंकते हैं तो सर इनमें से कुछ भी आ सकता है, सैंपल स्पेस बनेगा ये। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कुल कितने प्रतिदर्श समष्टि बनेंगी, इसकी चर्चा करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप कह पाओगे कि सर जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनेंगे वो बनेंगे 6। ठीक है, बेसिक प्रोबेबिलिटी आपको पता है, बेसिक प्रोबेबिलिटी आपको पता है, P बराबर E/S, P/S। ठीक है, P/S यानी प्रायिकता क्या है, घटित होने की प्रायिकता बटे कुल घटना, कुल घटना। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए बच्चा, ये तो आपको पहले से पता है। ठीक है, आइए फिर अगर हम बात करें कि ताश के पत्तों की, तो ताश के पत्तों में आपको पता है कि ताश के पत्ते कितने होते हैं, इसकी जानकारी आपको रखनी है, क्योंकि बीच में अगर ताश के पत्तों का क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चा, देखिए
सबसे पहले ताश के पत्तों की बात करूं तो ताश के पत्ते होते हैं हमारे कुल पत्ते। कुल पत्ते कितने होते हैं? कुल पत्ते होते हैं बच्चा, कुल पत्ते होते हैं हमारे पास 52, 52। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से, बहुत अच्छे से समझना। जिसने देखे हैं पत्ते उसको पता होगा बच्चा, मैंने भी नहीं देखे हैं हकीकत में, देखूं अगर बात करूं तो। ठीक है, अच्छे तरीके से। हाँ, वैसे देखा कभी कभी, एक दो पत्ता देख लिया। कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। ठीक है, ये 2 पार्ट में ब्रेक होते हैं। कैसे ब्रेक होते हैं मैं यहाँ पर आपको बता दूं। देखो कौन कौन से ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं। पहला, यहाँ पर आप कहेंगे 26 और यहाँ पर 26। ठीक है, 26 पत्तों में डिवाइड होते हैं। फिर आपका, अब देखो मैं आपको बताऊं, 26 पत्तों में डिवाइड होते हैं। और ये 26 पत्ते भी 2 तरह के होते हैं। ठीक है, दो तो हमारे होते हैं लाल और 2 होते हैं हमारे काले। ठीक है, लाल और काले। ठीक है, काले। ठीक है, पान का लाल होता है एक ईंट का लाल होता है। एक तो हमारा होता है पान का और एक हमारा होता है ईंट का। ठीक है, और एक होता है हमारा चिड़ी का काला, और एक होता है हमारा, एक और होता है बच्चा जिसको हम बोलते हैं एक पान का होता है, एक ईंट का होता है हमारा, और एक चिड़ी का, और एक और होता है बच्चा, मुझे बताएंगे किसका पत्ता होता है। ठीक है बच्चों, मेरी जुबान पर है पर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उसका नाम। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आइए बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे साथियों, और जल्दी से हम अपने खत्म करेंगे, है ना। हुकुम का, कंप्यूटर महोदय कह रहे हैं हुकुम का, भाई इनको लॉक करो इन्हें, हुकुम का। ठीक है ना, हुकुम का, यानी इस तरीके से पान के और ईंट के। अब बात यह है कि सर 13 पत्ते, जो ये 13 पत्ते होते कुछ किसके हैं? देखो, एक तो होता है हमारा इक्का। क्या होता है? देखिए, एक होता है हमारा इक्का, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 10, फिर होता है हमारा क्वीन होती है, और एक किंग होता है, और एक होता है जोकर। और कोई रह गया भाई? हाँ जल्दी से बताएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। बच्चा एक और रह गया, वो क्या रह गया? जल्दी से कौन बताएगा मुझे? हाँ, 13 ही होते हैं ना, बिल्कुल 13 ही होते हैं, क्योंकि 13 दूना 26 और फिर 13 दूना 26 जब भी जाके 52 बनेगा। क्यों? क्योंकि 13 चौका 52। अब 4 का गुणा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सर इसमें 4 भाग 13 लाल, 2 बार लाल काउंट होते हैं और 2 बार काले होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझे। इतना समझने के बाद हम चर्चा करेंगे। जैसे सर आपने, ठीक है, ये तो सर सिंपल है, हाई स्कूल में हमने पढ़ लिया था, ये इतना नॉलेज लेवल नहीं है जो हमारे लिए जरूरी है। वो क्या है कि अगर हम, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम दो सिक्कों को उछाल रहे हैं। कितने सिक्कों को? 2 सिक्कों को। तो आपको ये पता है कि सर एक तरफ तो आएगा हमारा हेड और दूसरी तरफ आएगा हमारा टेल। ठीक वैसे ही सर एक तरफ आएगा हमारे पास हेड और एक तरफ आएगा हमारे पास टेल। ठीक है, तो 2 सिक्कों को उछालने पर सैंपल स्पेस कितना बनेगा? तो आप कहोगे कि सर या तो हेड आएगा दोनों तरफ, या हमारा सर हेड टेल आएगा, या फिर पहले टेल आ सकता है और दोबारा में हमारा हेड आ सकता है, या अगर हम बात करेंगे तो सर दोनों तरफ टेल आ सकता है। अब बात यह है कि सर हमारे पास जो किताब है उसमें हेड और टेल तो ना के बराबर है, लेकिन क्या है उसमें चित्त और पट है। चित्त और पट है, ये आपको ध्यान रखना है। हेड को हम कहते हैं चित्त और पट को कहते हैं हम टेल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अब देखिए आगे चर्चा करें, अगर हम क्या कर रहे हैं, अब हम तीन सिक्के उछाल रहे हैं। ठीक है, कितने सिक्के? 3 सिक्के। यहां पर हमने कितने सिक्के लिए थे? 2 सिक्के। ठीक है, यहां हम लिखे हैं 2 सिक्के। 2 सिक्के बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भाई, अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके माँ बाप आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप बहुत अच्छे से समझेंगे। सर आज सर सबको ताश के पत्तों की पहचान करा रहे हैं। बिल्कुल बच्चा, आपको ताश के पत्तों की पहचान करा रहा हूं। आज इंसान से इंसान की पहचान करा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों,
कि दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में जानकारी आपको हर हाल में होनी चाहिए। इंसान आज बहुत तेजी से दो सिक्के की बात कर ली तो आपने कहा कि सर दो सिक्कों की जो सैंपल स्पेस बनेगा, प्रतिदर्श समष्टि बनेगी, वो 4 हुए। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की अगर बात करूं तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि सर क्या आएगा, 4 आएगा। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं 3 सिक्के। 3 सिक्के हमने उछाले, तीनों सिक्कों को उछालेंगे भाई, बहुत अच्छे से समझेंगे। राजीव भाई जो गलत कमेंट कर रहा है उसको ब्लॉक कर दो। चलिए भाई फालतू कमेंट ना करें, ठीक है। हाँ आज खूब मजे किया है सर, ये हमारे ये कह रहे हैं। चलो अच्छी बात है। हाँ आज हम थोड़ा सा फंक्शन में थे, आज हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे जो आज हमारे विद्यालय में एक इन्विटेशन मतलब चिल्ड्रंस डे आज मनाया गया, क्योंकि लास्ट सैटरडे को जब 14 तारीख को जब चिल्ड्रंस डे था उस दिन हमारा टूर गया हुआ था, ठीक है। वो दुर्भाग्य की बात है कि हम उस टूर में शामिल नहीं थे, बहुत खेद व्यक्त कर रहे थे, बट आज जो फंक्शन था उसे देखकर हम बहुत अति प्रसन्न हुए, वो कमी पूरी हो गई। चलिए ठीक है, और ऐसे ही आपका टूर कराएंगे, लेकिन आपको पहले क्या करना है बच्चा, 90+ लाना है, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहना है और हर दिन अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अब मैं आपको PYP लेके आ रहा हूँ बहुत जल्द, ठीक है। आइएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 सिक्के हैं। अब हमने क्या करे, वही सर वही कंडीशन है सर, हेड टेल, और इधर हमारा हेड और ये टेल, ठीक है। भाई मैं एक और बात मैं बता दूं, 16 वाले सिक्के की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है 16 वो शायद मुझे लगता है, मुझे पिक्चर भी नहीं देखी है मैंने, लेकिन मुझे मेरे साथी ने बताया था कि सर वो एक पिक्चर शायद 16 ही है, जिसमें जो सनी देव वो था, क्या नाम है, अमिताभ बच्चन के पास था सिक्का, उसमें वो उसको उछालता था तो बार बार एक ही तरफ का सिक्का था, उधर एक ही तरफ हेड ही हेड थे दोनों तरफ। तो वहां पर ऐसा सिक्का नहीं है, मेरे पास एक नॉर्मल सिक्का है जहां पर एक में टेल होता है एक में हेड होता है, ठीक है भाई। हाँ चलो सर चैप्टर समझ में नहीं आते हैं बेसिक से, हाँ बच्चा सौरभ बेसिक से ही करा रहे हैं बच्चा, ठीक है। आइए, हाँ आज फिर हमारे सर जी ने लड्डू खाए होंगे। बच्चों लड्डू की मत पूछिए, क्या क्या नहीं खाया बस पूछिए मत, ठीक है। मैं इतना नाम भी नहीं बता पाऊंगा, इतना कुछ खाया, और सच बताऊं तो मैंने बस वही खाया है आज पूरे दिन में, और कुछ नहीं खाया, अभी भी वैसा का वैसा ही हूँ, ठीक है। बस पानी पी लिया है बीच में जरूर, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये हमारा हेड है, ये हमारे पास क्या है, टेल है बच्चा। अब इस तीनों सिक्कों को जब हम उछालते हैं तो इनकी प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगा, इनका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, वो देखिएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। देखो यहाँ अगर हम देखो तीनों सिक्कों को उछाल रहे हैं, जैसे हम देखते हैं तो तीनों सिक्कों को हमने एक साथ उछाला और उनको दबा दिया, तो आप क्या देखेंगे सर, या तो सर पहले सिक्के पर हेड और दूसरे सिक्के पे और तीसरे सिक्के पर, या तो सर तीनों पे हेड आएगा, क्या आएगा, या तो तीनों पे हेड आएगा, या फिर सर एक पे शुरू के 2 पे हेड आएगा, तीसरे पे टेल आएगा, या फिर सर हेड टेल हेड आएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं कैसे बना रहा हूं ये चीज, ठीक है। तुम कहोगे सर हमारे समझ में नहीं आता है कि सर हम कैसे बनाते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन मैं मेरे जिससे मैं राइटिंग कर रहा हूं उधर देखिएगा कि मैं कैसे बना रहा हूं। पहले मैंने हेड को फिक्स कर रखा है ना, फिर यहाँ पर वही जो सैंपल स्पेस जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं 2 के लिए बनाए हैं, बाकी का वैसे ही लिख देना है। जैसे मैंने हेड को फिक्स किया, हेड 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 हो गया, फिर हेड यहाँ पर ये हेड चारों तरफ 4 बार फिक्स रहेगा, हेड टेल हेड, फिर हेड टेल हेड, और फिर बच्चा हमारे पास हेड और फिर टेल टेल। तो शुरू के चारों में ये फिक्स रहा। तो 2 सिक्कों की कंसेप्ट लगाते हुए हमने अब हमें क्या करना है, पहले वाले पद पर हमें टेल को फिक्स रखना है, जैसे टेल हेड हेड। बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, वो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गई है, अब ध्यान रखना है ना। फिर हमने टेल और फिर हमारे पास क्या, हेड टेल बना दिया, और फिर टेल टेल हेड बन गया मेरे प्यारे साथियों, देखो। और फिर हमारा क्या बन जाएगा, टेल 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 बन जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिएगा ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कुल सैंपल स्पेस कितनी बन गई ये भी सुन लीजिए। सैंपल स्पेस की संख्या कितनी है ये भी आप बता सकते हो कि सर कितने बने हमारे पास, सर 8 सैंपल स्पेस बने। और मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा कि सैंपल स्पेस हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए सैंपल स्पेस निकालने का तरीका यह है कि सर
इसमें कुल प्रविष्टियां कितनी हैं, यानी हेड और टेल आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है, हेड और टेल। और आपने कितने सिक्के लिए हैं, 3, तो 2 की पावर 3 बराबर क्या आ जाएगा, 8। सैंपल स्पेस की अगर संख्या निकालने की बात है तो ट्रिकी मेथड से भी आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। सर इसमें कैसे निकालेंगे, हमारे पास 2 सिक्के, कितनी बार उछाला, 2, हमारे पास सिक्के 2 हैं और उन सिक्कों को हम उछाल रहे हैं, तो उन पे हेड और टेल ही आएगा, यानी कुल घटना घटित हो सकती हैं 2, या हेड या टेल। तो और ऊपर कितना है, 2 बार 2 सिक्के उछालें, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4। तो इस तरीके से हम सैंपल स्पेस ट्रिकी मेथड से भी निकाल सकते हैं। या फिर अगर आप कहो कि सर जी एक बात बताओ कि सर डाइस में कैसे उछालेंगे, तो घटना घटित हो रही हैं कितनी, घटना घटित हो रही हैं 6, या तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ आ सकता है, और एक ही सिक्का है, तो सैंपल स्पेस आपके कितना बन जाएगा, इसका 6 बन जाएगा। ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर जी 2 डाइस लें तो क्या होगा, तो मैं आपको बताऊंगा, देखो 2 डाइस लेने पर क्या होगा। ठीक है, आइए अब मैं क्या कर रहा हूं, हम 2 डाइस ले रहे हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे बच्चा, बिल्कुल जब तक क्लियर नहीं होगी कंसेप्ट तो वहीं पे खेल खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, आइए अब मैंने पहला डाइस लिया, फिर उसके बाद मैंने लिया दूसरा डाइस, क्या ले लिया, दूसरा डाइस, 2 डाइस ले लिए इस तरीके से, और दोनों डाइस को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। दोनों डाइस को हमने उछाला, और उछालने पर आप क्या देख पाएंगे कि सर हमारे पास अगर हम 2 डाइस का अगर सैंपल स्पेस बनाएंगे तो क्या बनेगा, आप कहेंगे कि सर या तो 1 1 आएगा, या 1 2 आएगा, या 1 3 आएगा, या 1 4 आएगा, या 1 5 आएगा, या 1 6 आएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक उसी तरीके से हमारे पास या तो सर 2 1 आएगा, या 2 2 आएगा, या 2 3 आएगा, या 2 4 आएगा, या 2 5 आएगा, या 2 6 आएगा। ठीक है भाई, अक्सर कर ये देखा जाता है कि बच्चों की रिक्वायरमेंट का सर 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 इसी तरीके से आप बनाएंगे 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 और 4,6। फिर हमारा सेकेंड लास्ट 5,1 5,2 5,3 5,6 और 5,4 5,5 और 5,6। अब लास्ट आ गया हमारे पास 6,1 और फिर हमारा 6,2 6,3 और 6, हमारे पास 4 और 6,5 और 6,6। अब आप कहेंगे कि सर अगर पेपर में 2 डाइस आ जाएंगे तो सर हम ऐसे करेंगे, हम सैंपल स्पेस ऐसे निकालेंगे। मैं कहूँगा कि बच्चों ये आपको बहुत बेसिक से बताया है, आराम से आपने बना पाया। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, जो मैंने अभी बताया था, क्या बताया था सैंपल स्पेस निकालने का तरीका, कि एक अगर डाइस है उस पर कितनी संभावना होती है, तो आप कहोगे सर ज़्यादा से ज़्यादा 6 प्रकार आ सकते हैं, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, अब उसके बाद सर हमारे पास डाइस कितने हैं, 2 हैं, तो 2 की पावर 6 की पावर 2 कर दिया हमने, तो जो सैंपल स्पेस आएगा सर वो आ जाएगा 6 गुणा 6 यानी 36 आ जाएगा हमारे पास सैंपल स्पेस। अब तुम कहोगे कि सर जी हमारे पास अगर 3 डाइस होते तो क्या बनता, तो फिर बच्चा बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा बस थोड़ा सा समझने की वाली बात है। देखो इस तरीके से अगर मेरे पास 3 डाइस होते तो सर सैंपल स्पेस कैसे बनाते, तो आप देखो मैं आप बता रहा हूँ, सैंपल स्पेस बनता सर प्रविष्टियों की संख्या 6, यानी 1 से लेकर 6 तक आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, और डाइस कितने हैं 3, तो 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी 6 6 36 छिक्के 216। ठीक है, 3 डाइस का सैंपल स्पेस कितना बनता है, 16। ठीक है, इस तरीके से हम सैंपल स्पेस बना दे देंगे। कोई भी अगर दिक्कत होगी तो मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है, ये तो हलवा है सर, चलो बहुत अच्छी बात है, अगर हलवा लग रहा है आपको तो ठीक है। चलिए अब मैं आपको बात करता हूँ। देखो मैंने एक सिक्के की बात करी, एक पासा बात किया, एक ताश के पत्तों की बात किया, 2 सिक्के 3 सिक्के, और मैंने 2 पासे भी बात कर ली हैं। ठीक है, अब देखेंगे आगे जो हमारे 12th क्लास में, हमारी जो 12th क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है, जिसको कहते हैं हम क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बच्चा मैं लिख रहा हूँ, देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, या हम हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं सप्रतिबद्ध प्रायिकता। थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको शब्द, बट आपको समझना है। सप्रतिबद्ध
प्रतिबद्ध प्रायिकता, प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता। तो ये हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी होती है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है, थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर बच्चा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं सीधा आपको फॉर्मूले पे लेके चलता हूँ, बच्चा बहुत अच्छे से समझेंगे। अब देखिए क्या है सप्रतिबद्ध प्रायिकता, ठीक है, अपना इंटरमीडिएट का टॉपिक प्रोबेबिलिटी E अपॉन एफ, ये है E अपॉन एफ। आपको सूत्र याद रखना है, प्रोबेबिलिटी सप्रतिबद्ध प्रायिकता का क्या मतलब है, यानी ये जो E है ये घटना घटित हो चुकी है, घटित घटित घटना, और क्या घटा रहे हैं, क्या घटना घटित, कौन सी घटना घटित होगी, F घटित होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी E अपॉन एफ इजिकल टू पी इन पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ, ठीक है। ये आपको याद रखना है, और आपको साथ के साथ ये भी पता होगा कि फॉर्मूला पी, अगर हम प्रोबेबिलिटी घटा यानी अगर हम कोई कुछ घटना प्रायिकता निकाल रहे हैं तो P बराबर होता है E अपॉन एस, ठीक है, एन ई अपॉन एन एस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, एन ई अपॉन एन एस अगर हम पी ई निकाल रहे हैं, ठीक। ऐसे ही अगर हम पी एफ निकाल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए एन एफ अपॉन एन एस, ये आपको सबको पता होना चाहिए। या हम पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये फॉर्मूला होगा एन ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके साथ के साथ मैं अगर बात करूं, ये तो आपका पहला फॉर्मूला है, ठीक है, जो आपको याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला आपको क्या है, जैसे पी एफ अपॉन ई, ठीक है। बहुत अच्छे से नोट करेंगे, जो फॉर्मूला आपको बताया जाए उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अब की बार क्या है, एफ ऊपर है तो आप क्या लिखेंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई। टू द पॉइंट बात करेंगे बच्चों, कोई एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें पीएचडी नहीं, हमें हमारा टारगेट ये होना चाहिए कैसे भी करके 12th क्लास का जो पेपर है उसमें हमारे मार्क्स जो है 90 प्लस, यानी 100 में से 99 आए, ठीक है, जिससे कि आप टोटल मार्कशीट पर 90 प्लस ला पाओ, ठीक है। आइए, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर आपने ये किया कैसे है, जैसे E अपॉन एफ है, ठीक है, तो जो घटना F जो घटित होगी, उस घटना जो घटना घटित होगी वो हमारे अपॉन में आएगी, जैसे, और E और F का मतलब है दोनों में क्या चीज कॉमन है, क्या चीज घटना कॉमन है वो लिखा जाएगा। कॉमन, देखो एक बात और आप नोट करेंगे अच्छे से कि P E इंटरसेक्शन F कहें या P F इंटरसेक्शन E कहें, दोनों का मतलब क्या है, कॉमन, दोनों में कॉमन, ठीक है। इस तरीके से बात को समझने का प्रयास कर रहे होंगे, अच्छे से नोट कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों, अच्छे से, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे, और अब हम यहां तक करने के बाद में थोड़ा सा बेसिक और बताएं, जो आपने शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया हो सकता है आप भूल गए हो, इसीलिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। क्या, एक और फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, जैसे P E यूनियन F अगर आपको निकालना है तो आप कौन से फॉर्मूले लगाएंगे, पी ई प्लस पी एफ और माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। बच्चा ये फॉर्मूला लगा के हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा के पी ई यूनियन एफ निकाल सकते हैं, ये अच्छे से आपको नोट कर लेना, ठीक है। सर इंटरसेक्शन और यूनियन में डिफरेंस बता दो, बता देना, यहाँ पर बच्चा जरूर कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं बता दूं आपको। देखो सुनो, इंटरसेक्शन बच्चा कह रहा है, बहुत बढ़िया बात कह रहा है, जैसे ये देखिए, ये हमारा कोई एक घटना घटित हो रही है, इसे हम ई माने और इसे माने एफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही है, ये इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, कॉमन, दोनों में कॉमन। अब हम ये कहें, अब हम अगर ये कहें ई और एफ में कॉमन, तो आप ये लिखोगे, या हम इसको लिख सकते हैं कि एफ और ई में कॉमन, तो दोनों का मतलब सेम ही है ना बच्चा, ठीक है, बिल्कुल। अब देखेंगे आगे, मैं आपको बता दूं, जैसे आपने कहा इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन तो मैंने बता दिया। अब यूनियन का क्या मतलब है, यूनियन कैसे निकालेंगे, जैसे कि ये घटना है हमारी,
ई और ये हमारे पास एफ। तो इन दोनों में बच्चों दोनों को इस तरीके से दर्शा रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे होगे? ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या है, इसे हम कहेंगे, यानी दोनों को लिख लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास, इसको हम कहेंगे कि ई यूनियन एफ। अरे आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी 11th क्लास में, बहुत अच्छे से क्लियर वहाँ पे हो जाता है। यहाँ पर मैंने आपको कर दिया। ठीक है, अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है भाई, हाँ भाई, सब चीज़ समझ में आ गया भाई, सभी को कॉमन समझ में आ गया। 11th में पढ़ा है, बहुत बढ़िया, खाटू श्याम कह रहे हैं 11th में पढ़ा है। चलो बच्चों, अगर आपने 11th में पढ़ा है तो अच्छी बात है। फिर हम सीधा एक्सरसाइज की ओर चल रहे हैं बच्चा। ठीक है, एक्सरसाइज बच्चा शुरू कर रहे हैं देर ना करते हुए। एक्सरसाइज 13.1। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं और बड़े मज़ेदार तरीके से सवाल को करेंगे। ये देख लेना, एक बार में ही ख़त्म करना है। कोई दिक्कत है तो मुझे बताते रहें, मैं देख रहा हूं। अगर आपको मैंने देख लिया कमेंट में आपको कोई परेशानी है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कॉमन और यूनियन, इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा। ठीक है, एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन लिखाने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, शुरुआत कर रहे हैं। बस यही कहूँगा शुरुआत करने से पहले, एक्सरसाइज शुरुआत करने से पहले, कि धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। इसीलिए बच्चों धैर्य से पढ़िएगा, नोट करिएगा हर बात को, अगर कोई दिक्कत है। क्योंकि अगर आप आज धैर्य रखते हुए पढ़ेंगे तो कल आपके जो स्कोर होगा काफ़ी 90+ होगा। ठीक है, पहले भी कहा है, आज फिर मैं कि मेरा मकसद आपको केवल पास कराना नहीं है और आपके 90+ नंबर दिलाना है। ठीक है, तो कहते हैं ना कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। बार अगर एक बार हो लेकिन भरपूर होना चाहिए। केवल पास कराना मेरा मकसद नहीं, आपका स्कोर 90 पार होना चाहिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बच्चा शुरू कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पीई, इसमें हमें पीई दिया है प्रश्न में, पीई बराबर है 0.6। काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक नंबर में 100% आपको पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुविकल्प में भी पूछ सकता है या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बना के भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन आएगा जरूर, ये मेरा आपसे प्रॉमिस रहा। ठीक है, पी ई इंटरसेक्शन एफ, वो बात एक अलग है कि आपके नसीब में कुछ और ही लिखा हो। वैसे 7 सेट बनते हैं, 7 में से कहीं ना कहीं ये पेपर में आपको जरूर मिलता है बच्चा। ठीक है, आइए, हमसे पूछा गया है इस प्रश्न में पी ई अपॉन एफ, और दूसरा हमसे पूछा गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा, सेकंड हमसे पूछा गया है पी एफ अपॉन ई, ये हमसे पूछा गया है बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन ये मैंने किताब में से लिख लिया है। आज हम कहिए छोटा डॉन, वही बात, छोटा डॉन, नाम भी छोटा डॉन है। चलिए अब देखिए फॉर्मूला, पी ई अपॉन एफ इजिकल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। बच्चा ये हमें लगाना है, और क्या हमें ये दे रखे हैं, जो मान दे रखे हैं उनको लगा दीजिए। बस एक लाइन का क्वेश्चन है और इतना समय नहीं लगाते हैं बच्चों, सबके बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ये होता है पढ़ने वाले बातें। ठीक है, ये को पी आपने लगाया, ये आ गया सर हमारे पास 0.2, और पी एफ का मान आ गया हमारे पास सर 0.3। तो आपने पॉइंट से पॉइंट को हटा दिया और 2/3 आंसर आ गया। ठीक है, बस हो गया, कहानी खेल खत्म। अब ऐसे ही सर हम पी एफ अपॉन ई लगा लेंगे, तो आप क्या लगाओगे, पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन में पी ई, क्योंकि अब की बार हमें जो घटना घटित करानी है वो ई है, यहाँ पर घटना घटित होगी एफ। यहाँ ई का मतलब है वो पहले ही घटित हो चुकी है, जो ऊपर दिया जाएगा इसका मतलब वो पहले ही घटित हो चुकी है। ठीक है, आइए अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान निकलेगा 0.2 और पी ई का मान निकलेगा 0.6। ये हो जाएगा 2/6 और ये हो जाएगा 1/3। इस तरीके से बच्चों ये हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई सर्दी जुकाम खांसी और सब मौसम बदल रहा है तो बताइए। ठीक है, मैं आज का हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो आज के विद्यार्थियों को मैं परिचय करा दूं।
बच्चा मेहनती है, मेहनत में कसर नहीं है, लेकिन वो सोशल मीडिया नेटवर्क से कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो चुका है तो उसको इस तरीके से जकड़ लिया है कि वो व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये वो अगरम झगड़म बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अगर मैं, लेकिन जिस जो इंसान कर्म के प्रति निर्भर है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ नेक्स्ट कह दीजिए जल्दी से, मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। हाँ सभी को क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ जाएंगे बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैं समझता हूँ कि आप आसान प्रश्नों को बड़े आराम से कर पाओगे। देखो कुछ कठिन प्रश्न नहीं है। इसमें हमसे कहा है पी ए अपॉन बी याद करना है हमको, पी ए अपॉन बी निकालना है। हमें दिया क्या है, पी बी हमें दिया गया है 0.5 तथा पी ए यूनियन बी हमको दिया है बच्चों कितना, 0.3। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको ये फॉर्मूला पता है कि सर पी ए इंटरसेक्शन बी और पी, क्योंकि हमें क्या कौन सी घटना घटित करानी है, ए अपॉन बी, ए घटित हो चुकी हो बी घटित करानी है। तो नीचे आएगा हमारे पास बी और हमको ये दे रखा है, इंटरसेक्शन की वैल्यू दे रखी है 0.32 अपॉन में ये दे रखा है हमें 0.5। तो आप यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32/50, जिसको हम कर देंगे 16/25। आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। बहुत जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 16/25, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, आप, मैं समझता हूँ, हाँ देखो 4 और 5, सॉरी पहला दूसरा मैंने करा दिया, तीसरा चौथा पांचवा, इनमें से कोई एक जल्दी से मुझसे पूछ लीजिए। हाँ भाई सभी बच्चे कमेंट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नहीं सर मैं ओनली यूट्यूब यूज़ करती हूँ पढ़ाई के लिए, सोशल मीडिया से दूर रहती हूँ। भाई यूट्यूब का तो आपको अब मदद लेनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि यूट्यूब भी एज ए आपके एक मीडियम बन गया है आपको पढ़ने के लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं आपसे खुद को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप यूट्यूब करें, और अगर आपको हमसे पूछने का प्रयास करें अगर कोई दिक्कत है तो। हाँ मोटिवेट के लिए मार्क पीछे रखा था। हाँ जी 5वां, बच्चे कह रहे हैं सर 5वां कराओ। 5वां, बहुत बढ़िया। चौथा क्वेश्चन के लिए भी कह रहे हैं कुछ बच्चे, चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहले चौथा करते हैं फिर उसके बाद 5वां करेंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चा, मैं लिख लेता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पर डाल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है पी ए यूनियन बी याद कीजिए, और हमें दिया है 2PA बराबर PB बराबर 5/13, और हमें क्या दिया है, देखिए 5/13, और हमको दिया गया है, क्या दिया है भाई, ये दिया है PA अपॉन B बराबर 2/5, ठीक है। आइए देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझेंगे। हाँ शैलेंद्र NP एग्जाम बच्चों करा रहे हैं, ठीक है। और सेशन को लाइक करिए भाई, अभी लाइक करिए सभी बच्चे। देखो इतना हम आपके लिए, कितना आप बस अंदाजा मत लगाइए, अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते हैं कि हमको पता है कि हमारा क्लास का टाइम 9 से 10 का है, लेट नाइट इतनी दूर से आपके लिए, और फिर भी क्या कहें सर मोटिवेट दे दीजिए, मोटिवेशन दे दीजिए। मोटिवेशन बच्चा बस यही कहूँगा, आपके अंदर से अगर जिज्ञासा है, अंदर से आग लगी है, ठीक है, बस जैसे कहते हैं ना कि क्या खाक रखा है जीने में जब आग लगी हो सीने में, और बड़े बड़े तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यानी आपने कुछ सोच रखा हो, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर हमें दे रखा है PA यूनियन B बराबर, हमें ये बताना है कितना आएगा। देखिए यहाँ से अब हम PA का मान निकालेंगे,
5/13 आएगा। और अगर P 2PA का मान निकालेंगे तो 5/13 आएगा, लेकिन हमें निकालना है PA का मान केवल। ठीक है, तो आप कहोगे सर 5/13 गुणा 2, यानी ये हो जाएगा 5/26 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, 13 13 दूना 26 हो गया। और PB का जब हम मान निकालेंगे तो सर वो हमें दे ही रखा है 5/13। ठीक है, हाँ, अच्छे से फास्ट लाइक करो फ्रेंड्स। हाँ, ये कह रहे हैं प्लीज सर क्वेश्चन बता दो टाइम। आइए देखो, यहाँ पर PB का मान हमने 5/13 निकाल लिया और PA का मान निकाल लिया, दोनों मान हमने निकाल लिए हैं। अब इन दोनों मान का यूज हमें कहाँ करना है, अपने फॉर्मूले में करना है, इस फॉर्मूले में। भाई ये क्या है, ये जरा गौर से देखेंगे। PA/B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PA इंटरसेक्शन B/PB, इस तरीके से। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो हमें कुछ और निकालना है, यूनियन निकालना है। तो मैं आपसे कहूँगा कि पहले इंटरसेक्शन तो निकालो, फिर उसके बाद यूनियन को भी देख लेंगे। पहले आगे तो बढ़ो, घर से बाहर तो निकलो, लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। ठीक है, लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। ठीक है, आइए, तो यहाँ पर PA/B का मान दे रखा है 2/5 बराबर PA इंटरसेक्शन B का मान हम निकालेंगे। और आपको ये पता है कि सर PB का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 5/13, 5/13। तो ये गुणा में जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, PA इंटरसेक्शन B, ये हमारे पास 2/5 और गुणा में ये सीधा ऐसे जाएगा गुणा में। तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 5/13। जो गुणा वाली संख्या, जो भाग वाली संख्या है वो गुणा में चली गई, 5 से 5 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा क्या, 2/13। ये हमारा आ जाएगा इंटरसेक्शन का मान। अब आप कहेंगे कि सर हमें तो प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है वो यूनियन के फॉर्म में निकालनी है। ठीक है, चलिए अब देखो यूनियन के फॉर्म में हम कैसे निकालेंगे। देखो यूनियन के फॉर्म में हम कैसे निकालने वाले हैं, देखो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी PA यूनियन B निकालने वाले हैं। तो मैंने आपको लास्ट पेज पर आपको एक फॉर्मूला याद कराया है। देखो मैं बताता हूँ आपको कहाँ फॉर्मूला याद कराया है मैंने आपको। देखो यहाँ पे ये मैंने फॉर्मूला आपको याद कराया है कि अगर हमें यूनियन निकालना हो तो PE + PF - PE इंटरसेक्शन F। यहाँ E और F है, वहाँ A और B है। तो नो डाउट कि आप समझ पा रहे होंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, आइए इस तरीके से, यानी हम यहाँ लिखेंगे सर PA + PB + P माइनस का PA इंटरसेक्शन B, इस तरीके से। ठीक है भाई, हाँ, चलिए बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें बच्चों। देखो PA का मान मेरे पास कितना आया है, 5/26, प्लस लगा दिया 5/26। और फिर देखिएगा ये PB का मान हमें दे रखा है 5/13 माइनस 5/13 करने के बाद हम देखेंगे PA इंटरसेक्शन B का मान हमें क्या दे रखा है। देखिए ये दे रखा है 2/13। क्या दे रखा है भाई, 2/13। आइए बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर लेंगे बच्चा एलसीएम। ठीक है, क्या लेंगे, एलसीएम। क्या लेंगे, कैल्शियम। अगर कमी है तो कैल्शियम की गोली, ठीक है, मीठी वाली। चलिए कैल्शियम लीजिए, मतलब एलसीएम लेंगे 26, ये बच्चा 5 आएगा, प्लस ये 10 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 13 दूना, यानी 2 का गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा ये, क्योंकि 2 बार गया 13 से 26। अब हम देखेंगे आगे क्या आएगा हमारे पास, सर 15 - 4/26। तो आप कह सकते हो सर हमारे पास आ जाएगा 11/26। दिस इज माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान और सिंपल था। ठीक है विवेक भाई, आप आगे सेशन को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बढ़ाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 5 क्या है कंप्यूटर महोदय। हाँ भाई, हाँ भाई, थोड़ा तेज। PA, हाँ, 6/11, PB 5/11, हाँ जी, हाँ, PA यूनियन B,
7/11। ठीक है, ये हमको मान दे रखे हैं और हमसे 3 क्वेश्चन इसने पूछे हैं। ठीक है, ये हमको दे रखा है, हमसे पूछा क्या गया है वो मैं लिख देता हूं यहां पर। पहला प्रश्न पूछा गया है इंटरसेक्शन बी पूछा गया है। दूसरे में प्रश्न में हमसे पूछा गया है पी ए अपॉन बी। तीसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है पी बी अपॉन ए। बहुत आसान है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आज देखो सुनो, मैं आपको बता दूं, अगर आप ये 5 क्वेश्चन आपने कर लिए तो 1 नंबर और 2 नंबर का जो सवाल जो आता है 100% श्योर हो गया आपके पेपर में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से। अब फिर उसके बाद आपको पढ़ना है आगे की तैयारी, आगे क्वेश्चन की 5 नंबर की क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। देखो आइए, यहाँ पर पी ए और पी बी दे रखा था, पी ए यूनियन बी दे रखा था। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि पी ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, आपको पता है, क्योंकि क्या पता है कि सर हमें फॉर्मूला पता है जो आपने बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? फॉर्मूला क्या बताया था? हाँ भाई, ये बताया था मैंने कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पहले प्रश्न में हमसे ये इंटरसेक्शन का मान ही पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, लेकिन बाकी 3 तो आपको पता है ना। बाकी के 3 जो पता है उनके मान लगा दो। मान कैसे लगाएंगे सर? यूनियन का मान हमें दे रखा है 7/11, 7/11। पी ए का मान हमें दे रखा है 6/11 प्लस पी बी का मान दे रखा है हमें 5/11 और माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी। इस तरीके से। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सर्दी, कोई खांसी, कोई जुकाम, अगर कोई भी तकलीफ है तो बच्चों मैं आपके लिए टैबलेट दे रहा हूं। और प्रोबेबिलिटी की अगर कोई परेशानी है तो बताइए, मैं आपको प्रोबेबिलिटी की टैबलेट दे रहा हूं। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अच्छे से। हाँ भाई, ये कहना प्रिया मिश्रा, आप कहाँ से हो? बच्चा गौरव, गौरव एडिटर, थोड़ा एडिटिंग बाद में कर लेना, थोड़ा सा पढ़ाई कर लो। ठीक है, आइए, तो यहाँ पर हम देखो इसका मान निकालेंगे। तो ये जो मान है देखो, इसको पक्षांतर कर लेंगे, वो संख्या इधर आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा पी, क्या आएगा भाई? हमारे पास आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा P11 प्लस का 5/11, 6/11 प्लस 5/11 माइनस का 7/11। ठीक है भाई, इसका एलसीएम ले लिया हमने, तो 6 और 5 11 माइनस का 7/11। ठीक है, आइए, और ये हो जाएगा हमारे पास 4/11। ठीक है भाई, हाँ 4/11। ये नाजिम खान कह रहे हैं। ठीक है, अभी हाँ जी, छोटू बुखार बता रहे हैं, ये 45 बता रहे हैं कुछ बच्चे। हाँ ठीक है, चलो देखो गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। यूपी वाले कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक और बात मैं बता दूं, वैसे आपको हाई स्कूल में पढ़ा है, आपने पता होगी, प्रायिकता हमेशा, प्रायिकता का जो मान है, प्रोबेबिलिटी का जो मान है बच्चा, वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा और 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। हमेशा बात ये ध्यान रखना। ठीक है, यानी प्रायिकता का जो आंसर आता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपके जितने भी आंसर आएंगे सबके आंसर सर 0 से बड़े होंगे, 0 के बराबर भी हो सकते हैं और 1 के बराबर या 1 से कम। 0 कब होता है? जब घटना संभव ही ना हो। ठीक है, यानी कोई घटना, जैसे अगर मैं एक सिक्का उछालता हूं और मैं कहूं कि इस पे 2 का 3 का अंक, या मैं ये कहूं डाइस उछालते हैं, डाइस लेते हैं और डाइस को ऐसे करके हम फेंकते हैं, उस पर मैं कहूं कि 7 का अंक आने की प्रायिकता क्या है। अब भाई उस पर तो 1 से लेकर 6 तक लिखे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे 7 का अंक तो संभव ही नहीं है ना, तो ऐसी जगह पर प्रायिकता 0 हो जाएगी। ठीक है, और जो तुम्हारा जो शोले वाला जो सिक्का था, जो शोले फिल्म में चला था, उसमें हेड था दोनों तरफ। अब हेड आने की प्रायिकता उस सिक्के पर 100% होगी, चाहे तुम ऐसे फेंक लो चाहे तुम ऐसे फेंक लो, उस पर आना हेड ही है। ठीक है ना, तो जहां पर संभावना हो, श्योरिटी हो, 100% श्योर हो, तो वहां पर प्रायिकता बन होती है। ठीक है भाई, ये बातें क्लास बहुत ही शानदार और मस्त रहने वाली है। देखो पहला आंसर हमारे पास आ गया है, दूसरा आंसर हमें देना है। दूसरा आंसर हमसे क्या पूछा है? आप कहेंगे कि सर दूसरा
जो प्रश्न है हमसे पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन पे, ये तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा था पी ए अपॉन पी, ठीक है, यानी पी ए अपॉन बी हमसे पूछा है। फॉर्मूला आपको याद है ना, सभी को याद है? जल्दी से बच्चे कमेंट करेंगे तो आप बताएंगे सर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आपके पास आ गया 4/11, 4/11, और पी बी का मान आपको दे रखा था शुरुआत में ही, तो पी बी का मान हमें क्या दे रखा है 5/11, ठीक है। 11 से मेरा 11 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4/5। बच्चा ये मेरा आंसर आ जाएगा 4/5। और दूसरे क्वेश्चन भी आप, मैं समझता हूं तीसरा जो क्वेश्चन है उसे आप आराम से कर लोगे सर, करना कुछ नहीं है, बी को ऊपर ले लिया, अब की बार इसको नीचे ले लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए, क्योंकि नीचे तो मान है, ठीक है। आराम से लगा लेना, उड़ा देंगे आप धज्जियां इस सवाल की, मुझे पता है, मैंने पूरा कर दिया है, ठीक है बच्चा। आइए, ये क्वेश्चन बच्चों हो चुका है, अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगला क्या है, देखिए यहाँ से ये मैंने 5वां क्वेश्चन करा दिया, अब 5 के बाद बच्चा हमारा क्वेश्चन बनता है 6, और यहाँ से बच्चों आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। आप अब तक जो सवाल थे 5 तक, प्रश्न संख्या 5 तक जो सवाल थे, वो सवाल ऐसे थे जिसमें सीधा दिखाई दे रहा था कि ये पी ए है, ये पी बी है, ये पी यूनियन ए यूनियन बी है, और हमसे जो पूछा गया है वो स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था। और जैसे ही हिंदी वाले लैंग्वेज वाले सवाल आते हैं, वहीं पर आपकी विकेट गिरना शुरू हो जाती है। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है, 1 से 2 बार समझने की जरूरत है। पहली बार अपने माइंड को आर्ट ना लर्निंग पे लगाएं, लर्निंग प्रोसेस पे लगाएं, सीखने पर लगाएं कि सर क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है, ठीक है। आइए, अब मैं आपको बहुत मजेदार क्वेश्चन नंबर, बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई, समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। प्रश्न क्या है देखिए, सबसे पहले ऊपर नोट करके लिख दिया उसने कि निम्नलिखित प्रश्न 6 से लेके 9 तक, प्रश्न संख्या 6 से 9 तक हमें क्या निकालना है, पी ई अपॉन एफ हमको निकालना है भाई। 6 से 9 तक जितने भी प्रश्न हैं उनमें ई अपॉन एफ हमें निकालना है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, याद करनी है। अब प्रश्न संख्या 6 में उसने कंडीशन बनाई है। 6 में 3 क्वेश्चन है, मैं पहला क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। एक घटना ई है और एक घटना एफ है। क्या कहा है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। पहले मैं सैंपल स्पेस बना लेता हूं, उसके बाद मैं पहले क्वेश्चन की बात करूंगा। पहले प्रश्न संख्या 6 में हमसे क्या कहा गया है उसकी बात करते हैं, सैंपल स्पेस बनाते हैं। उसने सिक्के को कितनी बार उछाला है, 3 बार। बात समझने का प्रयास करेंगे, पॉइंट को नोट करेंगे। सर 3 बार सिक्के को उछाल रहे हैं, इसका मतलब है सर इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा, छठे प्रश्न में जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और हेड टेल टेल। फिर इसके बाद टेल हेड हेड, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, और फिर टेल टेल टेल। ये होना चाहिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप कहेंगे कि सर आपने 8 कैसे कह दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया, आपको अच्छे तरीके से पता है कि 2 की पावर अगर 3 लगा देंगे तो उसका आंसर हो जाएगा 8। अब तुमने 2 की पावर 8 क्यों ही लगाया, 2 की पावर 3 ही क्यों लगाया, आपने और कोई संख्या क्यों नहीं लिया? सुनो, जो सिक्का होता है उस पर प्रतिदर कुल समष्टियां, यानी कुल कितने प्रकार होते हैं, या तो हेड आएगा या 2 टेल आएगा, यानी 2। और कितने सिक्के उछाले हैं आपने, 3 उछाले हैं, ठीक है। या तो हम ये कहें कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालना, या 3 सिक्के एक एक करके उछालना, सबका मतलब, दोनों का मतलब एक ही होता है, सबका नहीं, दोनों का मतलब। अब यहां पर बात करें कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बनेगा वो बताएंगे आप। 8 से आपको अच्छे से बनाना आ गया होगा, नो डाउट, बच्चे कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे समझ में आ गया है, ठीक है। आइए, अब मैं पहला प्रश्न पढ़ रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करो। देखो क्या है पहला क्वेश्चन, कहा गया है कि तीसरी उछाल पर चित आए, यानी पहले सवाल में ई जो घटना है, तीसरी उछाल पर, तीसरी उछाल पर क्या कहा है, तीसरी मात एक ही है, लेकिन फिर भी मैं वही लिख देता हूं, तीसरे उछाल पर
क्या आए, उछाल पर चित। चित, चित का मतलब आए, आपको पता है हेड, ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख देता हूं चित। चित, तीसरी उछाल पर चित। और दूसरी कंडीशन है इसमें एफ वाली, जो हमें क्या कहा गया है, मैं इसे रफ कर देता हूं बच्चा, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। आइए, हमसे कहा गया है पहली दोनों छालों पर चित आए। पहली दोनों छालों पर, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना भाई। मेहनत कभी भी देखो, अगर सामने वाला कर रहा है और आप चाह रहा है कि आपको पढ़ाए, तो आप उसकी मेहनत को बेकार मत जाने दीजिए। अगर वो आपके लिए अगर वो कर रहा है तो ठीक है, चाहे वो आपके पिता हों, चाहे वो आपकी माता जी हों, चाहे वो आपके भाई हों, चाहे वो आपकी बहन हो, कोई भी हो, अगर आपको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा है, चाहे आपको वो गुरु हो, ठीक है, तो सीखना जरूर है, क्योंकि वो आपके फायदे के लिए कर रहा है। और अब तुमको लगता है कि हाँ उसका उसमें उसका हमारा नुकसान है, ठीक है, अपने फायदा देखिए, और तुम्हें लगता है कि उस हाँ हमारा फायदा नहीं है, तो छोड़ दीजिए। और आपको पता है आप जब भी टिके हो, क्योंकि वही बच्चा टिकेगा जिसको पता है कि मुझे स्कोर करना है। ठीक है, आइए, तो हमने कहा कि पहली दोनों छालों पर क्या है, पहली दोनों छालों पर चित। पहली दोनों उछाल पर चित। चित का मतलब हेड, पहली दोनों छालों पर चित आई। ठीक है, अब यहां पर हमें बच्चों पहली दोनों छालों पर चित, बिल्कुल, और तीसरी उछाल पर चित, तीसरी उछाल पर चित। आइए, अब हम यहां पर क्या बनाएंगे, कंडीशन बनाएंगे, जो हमारे सैंपल स्पेस है ना उसको देखते हुए, क्या तीसरी उछाल पर हेड कहाँ कहाँ पे है। तो आप कहोगे कि सर हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं सर कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, हेड 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 आ जाएगा इसके अंदर। देखो हेड हेड टेल इसमें नहीं है, हेड टेल हेड इसको उठा लेंगे, हेड टेल हेड आप उठा लोगे, ठीक है। और अगर हम बात करें देखो यहाँ हेड टेल टेल यहाँ नहीं है, टेल हेड हेड यहाँ पे है, तीसरी उछाल पे हेड, तो यहाँ इसको उठा लिया। फिर हम कहेंगे कि सर टेल टेल हेड भी इसमें आएगा, टेल टेल हेड आ गया आपका। टेल टेल हेड आने के बाद और कोई हमारा इसके अंदर नहीं, ठीक है, क्लियर है। अगर ये जो आया हमारे पास, ये ई आ गया, जिसको हम एन ई का अगर मान निकालें, नंबर ऑफ, ठीक है, कितनी घटना घटित हो रही है ई के लिए, वो हो रही है मेरे प्यारे साथियों 4। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, क्या कहा, बिल्कुल क्लियर है। टॉपिक पर मेरे क्लास टीचर ने डाउट क्लियर, अच्छी बात है, ये टॉपिक पर। आइए, अब फिर क्या है एफ, एफ में क्या है, पहली दोनों छाल पर चित आए। पहली दोनों छाल पर चित आए, तो देखो इसमें तीनों छाल है, यानी शुरू की दोनों छालों पर चित है, यानी पहली कंडीशन हेड हेड हेड, पहली दोनों छाल पर चित आ गया। फिर देखिए हेड हेड टेल, हेड हेड टेल आ गया। फिर आप देखेंगे यहाँ पर हेड टेल है नहीं है, हेड टेल है नहीं है, हेड टेल है नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है। अब हमारे पास केवल इसमें क्या बना है, केवल दो ही घटनाएं बनी है, ठीक है भाई, हेड 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 टेल, और कोई पहली दोनों छालों पर, पहली दोनों छालों पर बस यही है, पहली दोनों छालों पर हेड, इतना ही आएगा। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ एफ एन एफ निकालेंगे तो बच्चा मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे, कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है भाई। अब इसके बाद देखिएगा इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, ठीक है भाई, दोनों में क्या चीज कॉमन है। तो आप कहेंगे कि सर दोनों में जो कॉमन है उसको कहते हैं इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ। तो आप बता पाएंगे कि सर इसमें जो कॉमन है हमारे पास, वो कॉमन है हेड हेड हेड, केवल और केवल हेड हेड हेड। हम जल्दी से बताएंगे हेड 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 कॉमन है या नहीं। ठीक है, हेड 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 कॉमन है, लेकिन हमारे पास ये कह रहा है तीसरी उछाल पर चित, ठीक है, हमारे पास एक ही आर बन रहा है, एक ही बन रहा है, वन मोर। हाँ जल्दी से बताएंगे, जो मैं बता रहा हूँ उसको बताएंगे, बिल्कुल क्लियर है, एक ही बन रहा है, जल्दी से बताएंगे। तो इंटरसेक्शन का जो मान है बच्चा एक ही बन रहा है, जल्दी से बताइएगा। फिर हम यहाँ पर नंबर ऑफ एन एफ की अगर बात करें तो बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। दिनेश सर मस्त पढ़ाते हैं, अच्छी बात है। हाँ भाई, सर समझ में, बिल्कुल।
अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमें निकालना क्या है, इतना हमें याद हो गया। अब इसके बाद हमें निकालना है पी ई अपॉन एफ। पी ई अपॉन एफ का फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है। क्या निकालना है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, इस तरीके से। और आपको इसी को हम लिखते हैं क्या, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ, ठीक है भाई। इसी को हम क्या लिखते हैं, एन एफ। सर जब तक बोर्ड एग्जाम्स को नहीं छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चलो अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि सर एन इंटरसेक्शन एफ का मान हमारे पास कितना आया था, वो आया था 1। और एन एफ का मान हमारे पास कितना आया था, एन एफ का मान आया था हमारे पास 2। मेरे प्यारे साथियों यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। आप कहें मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पर मैंने डायरेक्ट P से N क्यों लिख लिया है, उसका रीज़न ये है, देखिए अगर हम इसको ऐसे आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा नीचे समझने का प्रयास करेंगे कि P की जगह पर हम फॉर्मूला लगाएं, कौन सा, P बराबर एन ई अपॉन एन एस। तो आपको पता है कि एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस और पी एफ अपॉन एन एस। तो एन एस से बच्चा एन एस हमारा कट जाएगा, ये हमारा एन है, एन एस से एन एस कट जाएगा, फिर से हमारा यही आएगा, ठीक है भाई। आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 पे ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मेरा, देखिए। हाँ भाई कंप्यूटर महोदय, बस देखिए इसमें क्या कहा है, बहुत अच्छे से समझेंगे कि 2 सिक्के हैं हमारे पास। कितने सिक्के हैं, 2 सिक्कों को उछाला जा रहा है। तो 2 सिक्कों का सैंपल स्पेस तो आपको बहुत अच्छे से आता है सर, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये क्वेश्चन आसान रहेगा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे जल्दी से। फिर इसके बाद हाँ 7 करा रहे हैं बच्चा, करा रहे हैं, आपकी इच्छा पूरी करेंगे भाई। आपसे हम हैं, हमसे आप हैं, तो वो कहते हैं ना कि नजरें ना होती तो नज़ारा ना होता, यानी आप ना होते, है ना, यानी हमारी नज़रें और आपकी नज़रें क्या हैं, ये आंखें हैं। तो नजरें ना होती तो नज़ारा ना होता, और आप ना होते मेरे प्यारे बच्चों तो हमारा भी गुजारा ना होता, ठीक है। चलिए आइए और आगे प्रश्न करेंगे, जल्दी से खत्म करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन 8वां करा देंगे, ठीक है। आइए फिर क्या कहा है, इसमें हमें 2 घटना दी है ई और एफ। पहली सवाल भी 2 हैं, लेकिन पहले सवाल की 2 घटना ई क्या कहा है भाई, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। एक सिक्के पर, एक सिक्के पर पट, पट का मतलब समझते हो, टेल, है ना। हेड का मतलब होता है हेड, मतलब हेड का मतलब होता है चित्त। दूसरी घटना हमें दी है, घटना हमें दी है इसने एफ, क्या दिया है घटना में, दूसरे, एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है, प्रकट का मतलब समझ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान के बारे में बात हो रही है, प्रकट होता है, कोई बात नहीं है, प्रकट वो तो होते हैं हमारे, ठीक है, चाहे वो किसी के भी हों। यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ माई लाइफ, यू आर द बेस्ट टीचर। अरे इतना मत कहिए भाई, आपके जीवन में तमाम टीचर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको इतना ही अच्छा लग रहा है तो देखिए, हाँ चलो ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, आइए देखो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसा हमसे प्रश्न में कहा है सर हमारे पास सैंपल स्पेस हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल मिला है, लेकिन इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनाएंगे बच्चा, तो हमारे पास बनेगा 4। क्या बनेगा, 4। चलिए 4 बन ही गया है, इन 4 घटनाएं, टोटल घटनाएं 4 घटित हो रही हैं। अब हमको जो ई घटना घटित हो रही है और एफ घटना घटित हो रही है, उन घटनाओं को नोट करना है। सबसे पहला काम कि एक सिक्के पर टेल प्रकट होता है। तो टेल प्रकट होने का मतलब है कि सर हेड हेड प्रकट नहीं होगा ना, टेल टेल प्रकट होगा, लेकिन एक ही सिक्के पर हेड प्रकट हो रहा है, टेल प्रकट हो रहा है, तो हेड टेल आ सकता है या सर टेल हेड आ सकता है, ठीक है, बहुत आसान है। फिर अगर हम बात करें कि सर ये तो हो गया हमारे पास ई, और यहाँ से एन ई हमने निकाला तो हमारे पास आ गया 2।
अब हम देखेंगे एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, तो ये भी लगभग वैसी ही कंडीशन है, लेकिन इस पर आपकी बार हमें चित्त यानी हेड प्रकट कराना है। तो हमारे पास हो जाएगा हेड टेल और टेल हेड। अच्छा, ये बात सबके समझ में आई? ये बात सबके समझ में आई हो तो जल्दी से बच्चा कमेंट करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि सर हमारे समझ में आ गई या हमारे समझ में नहीं आई। ठीक है, ये बात जल्दी से बताइएगा। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलो अच्छी बात है। सर जी इसको 4 बार डाला जाता है तो ठीक 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप बेस्ट पढ़ाते बहुत बहुत। चलो बच्चों देखिए, यहाँ पर देखेंगे हम एक सिक्के पर चित्त यानी एक सिक्के पर हमारे पास 2 सिक्के हैं सर। जब हम जो कंडीशन ई कह रहा है 2 सिक्कों उछालने पर हमें हेड 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 टेल और टेल टेल बन रही है, लेकिन सर हमें ई में वो सिक्के वो कंडीशन लिखनी है जिसमें एक सिक्के पर टेल आए, एक सिक्के पर टेल आए। ठीक है, तो देखो यहां पर हेड टेल टेल हेड, ना हेड हेड लेनी है ना टेल टेल लेनी है। अब यहां पर क्या कहा, एक सिक्के पर चित्त आए, हेड आए, यानी एक सिक्के पर हेड आई और यहां पर भी एक सिक्के पर हेड आ गई। बस कुछ नहीं है, खेल खत्म है इसका। ठीक है, सुनो कैसे, आपको क्या बताना है भाई इसमें, इनमें ये देखिए कि इनमें कॉमन क्या है। तो आप कहोगे सर ई इंटरसेक्शन एफ। सर जी अपने आप में अगर देखा जाए तो सर दोनों ही कॉमन है, हेड टेल और टेल हेड। सर जी अगर हम इसमें नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे ना तो सर इसमें 2 आएगा। बहुत बढ़िया, मैं कहूँगा बहुत शानदार बच्चों। और आपसे अगर पूछा गया है प्रश्न में पी ई अपॉन एफ तो आप लिखोगे सर बहुत आसान, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ, ये कुछ इस तरीके से। अच्छा, पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ का जो मान है उसको, ये जो पी है इसको एन के रूप में भी हम डिवाइड लिख सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था। देखो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी एन के रूप में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। ठीक है, आइए अब इंटरसेक्शन का मान हमारे पास 2 दे रखा है, एन एफ का मान हमारे पास 2 दे रखा है। सर ये तो कट के हमारे पास आ गई 1, क्या आ गया 1, यही मेरा आंसर होगा बच्चों। ठीक है भाई, क्लियर है तो यस, क्लियर है तो नेक्स्ट, और नहीं क्लियर है तो सर यहाँ दिक्कत है, वो दिक्कत बताओ, फिर मैं आपका इलाज करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ। सर थोड़ा फास्ट पढ़ाओ, साहिल खान कह रहे हैं सर थोड़ा फास्ट पढ़ाओ। सर आप हम लोगों को ऊंचाई पकड़ कर चलना सिखा रहे हैं और अब जो इसके बाद टीचर मिलेंगे वो तो हमें पकड़ कर चलना सिखाएंगे। मैं तो आपको सबसे ज़्यादा वरीयता दूंगा क्योंकि आपने हमें चलना सिखाया है। देखिए बस यही कहूँगा कि ठीक है, जैसा आप सोचते हैं आपके, ये भी अपने आप में देखो एक अच्छा ही है। किसी ने बच्चे ने कमेंट किया था, मतलब बात कि हम दूसरों को अच्छा बताते हैं, इसका मतलब है कि हम खुद अच्छे हैं। ठीक है, हम खुद पॉजिटिव होते हैं, हम खुद यानी आप अच्छे हैं इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। चलो ठीक है, सभी बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहली आपको चलाने वाली तो माँ हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आप उनको देख कर चलें। फिर उसके बाद आपके गुरु जो आपको बता रहे हैं, फिर उनको देखें कि क्या हमारे गुरु जो हमें बता रहे हैं, हमारे माता पिता के जो टारगेट हैं जिनको उनको दोनों के मैच कर रहे हैं, तो फिर चलें। आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। हाँ भाई क्या है, सवाल नंबर 8 क्या कहा है कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, एफ पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 और 5 प्रकट होना है। यानी हमें अब क्या उछालना है, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास 8 है बच्चा, देखो थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया
क्वेश्चन देखो थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है प्रश्न का, लेकिन मैं समझता हूं कि आप हार मानने वाले नहीं हो। ठीक है, इस क्वेश्चन से आप हार मानने वाले नहीं हो। ठीक है, लेवल बढ़ाया है बच्चा। अब की बार क्या कहा है उसने, 3 पासे हैं, एक पासा है, उसे 3 बार उछाल रहा है। एक पासे को 3 बार उछाल रहा है, या ये कहें कि 3 पासों को 1 बार उछाल रहा है। आपके लिए तो सेम ही कहानी बनेगी। तो इसका सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया कि अगर आपको पास पासा 1 है, अगर पासा 1 है तो इसका सैंपल स्पेस बच्चा क्या बनेगा, केवल 6 बनेगा। अगर आपके पास जो पासे हैं वो कितने हैं, 2 हैं। अगर आपके पास पासे 2 हैं तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनता है, ये समझ लीजिए बहुत अच्छे से। इसका सैंपल स्पेस बनता है हमारा 6 की पावर 2, यानी बनेगा 36। अगर हमारे पास 3 पासे हैं भाई, हमारे पास कितने पासे हैं, 3 पासे हैं, 3 पासे हैं। इस तरीके से हमारे पास कितने पासे हैं, 3 पासे हैं। तो 3 पासों का जो सैंपल स्पेस बनता है वो बनता है 6 की पावर 3, यानी 216। अभी मैंने लास्ट पीछे भी शायद मुझे लगता है मैंने आपको बताया था, और वाकई मुझे याद है कि आपने देखो यहाँ पर बताया था मैंने, देखो ये बताया था 3 सिक्कों का, 3 पासों का, सॉरी 3 पासों का जो सैंपल स्पेस बनेगा वो कितना बनेगा, 216 बनेगा। ठीक है, आइए अब अपने उसी पेज पर लौट आते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है भाई। देखिएगा, आप समझ पाए ठीक है, सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं, सभी समझ पाए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इस क्वेश्चन में जो सैंपल स्पेस बन रहा है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बन रहे हैं, 216। अब भाई 3 पासों के लिए हम 216 संख्याओं को तो नहीं लिख सकते हैं इस पे। ठीक है, और और पूरे कॉपी पर भी तुम लिखने लग गए तो हो सकता है 216 लिखने पर कहाँ आपके 4 से 5 पेज भर जाएं, और ज़्यादा भी भर सकते हैं ना, अगर आपने बड़ा बड़ा लिखा तो। खैर छोड़िए, हमने 3 पासे मान लिए, 3 पासों से हमने सैंपल स्पेस बना लिया। आपको तरीका मैंने बता दिया, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ। ठीक है भाई, आइए अब बढ़ेंगे आगे। प्लीज सर इंग्लिश में पढ़ाओ। ओके, आई विल ट्राई टू दिस। नेक्स्ट हमसे इसमें कहा गया है 8वें में क्वेश्चन, हमें एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है लेकिन घटना 2 है एक क्वेश्चन की, हर क्वेश्चन की 2 घटनाएं हैं। पहली घटना क्या कहा घटित हो रही है, देखो यहाँ कहा गया है कि तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होता है। क्या, तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होता है। क्या लिख देता हूं, तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होता है, ठीक है। फिर एफ घटना क्या दे रखी है उसे भी लिख लेते हैं भाई। क्या दे रखी है, एफ घटना। एफ घटना हमें दे रखी है कि पहली 2 छालों पर क्रमशः 6 और 5 प्रकट होता है। पहली 2 उछालों पर क्रमशः, और क्रमशः का मतलब है क्रम से ही लगाना है, क्रमशः 6 व 5 प्रकट होता है। तो बात समझने का प्रयास करेंगे। 6 और 5, 5 और 6 तो नहीं है मैं, और वैसे भी आपका समय जो है अगर देखा जाए तो मैं ओवर कर रहा हूं, इसीलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किए जाएं। इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर उसके बाद बच्चा, फिर मैं समझता हूँ इस एक्सरसाइज में कराने पड़ेंगे, लेकिन बट ठीक है। चलिए देखो, तीसरी उछाल पर कितना प्रकट हो रहा है, 4 प्रकट हो रहा है। आइए, तो हम 3 सिक्के उछाल रहे हैं भाई, क्या स्पेस बनेगा, 1 1 4, 1 2 4। तीसरी उछाल पर 4 ही आना चाहिए। 1 1 3 4, 1 4 4, 1 5 और 4, और फिर 1 6 4। इसी तरीके से अगर हम नीचे बनाएंगे तो बनेगा 2 1 4, बाकी के सेम ऐसे ही बनते चले जाएंगे। लास्ट वाले अंक पे हमें 4 मिलेगा, इधर ऐसे ही हमारे आगे के 2 सेम बने जाएंगे। ठीक है, और अब अगर हम बात करें तो 3 1 4, और फिर इसी तरीके से हमारे 6 बनेंगे जैसे हमने ऊपर बनाए हैं। ठीक है,
फिर हमारा 414, फिर इस तरीके से हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, आइए फिर ऐसे हम यहाँ पे देखें 1, यहाँ आ जाएगा 5, बता दें बच्चा इसे 514। ठीक है, आइए और फिर हमारे पास आ जाएगा 614, क्योंकि तीसरी उछाल पर हमारे पास क्या लाना है, 4 ही लाना है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो कितना क्रम बनना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 36, यानी इसका मतलब है नंबर ऑफ एन ई जो बनेगा वो बनेगा 36। ठीक है भाई, 36, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है पहली, अब इसमें क्या कहा है, एफ की कंडीशन हम बनाएंगे। देखो एफ में हमसे कहा है, एफ में पहली 2 छालों पर क्रमशः 6 और 5 आए। पहली 2 छालों पर कितना आए, 6 और 5, वो हमारा बनेगा 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5, 6 5 6, और तो कोई बनेगा नहीं, क्योंकि 5 6 और 5 लगा ही, ऐसे ही लगा, ऐसे ही रहना चाहिए। ठीक है ना, तो एन एफ हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एन एफ, तो वो आ जाएगा हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, हमारे पास ये आ गया एन एफ। अब देखिए आगे, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे सर ये कैसे बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो बिल्कुल मैं समझाना चाहूँगा। देखो जी मैंने कैसे बनाया है, देखो ये मैंने कैसे बनाया है। देखो यहाँ मैं आपको बता दूं, जैसे जिसको क्लियर ना हो वो मैंने कैसे बनाया है। देखो 1 1 1 4 1 2 4 1 1 3 4 1 4, मतलब लास्ट में आपका 4 ही आना चाहिए सब में। अब इसको अगर मैं बनाने बैठूं तो 1 2 2 4 1 3 4 1 4 4, सॉरी 1 नहीं 2 है, 2 1 4 2 3 4 2 4 4 2 5 4 2 6 4। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 1 1 था, फिर 2 2 था, अब 3 चलेगा। बाकी के दोनों डिजिट ऐसे चलेंगे 14 14 24 34 44 54 64। यहाँ बस आगे आ जाएगा 3 3 2 4 और 3 3 4 और 3 3, अब ये देखो 2 3 और फिर 4 4। इस तरीके से बच्चों हमें आगे बढ़ना है, तो हमारे 36 नंबर बन जाएंगे। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर आ गया होगा। सूरज कह रहे हैं सर ये समझ में नहीं आया, प्लीज बच्चा आपको समझना होगा। ठीक है, इसने कहा है तीसरी उछाल पर प्रकट हो, तीसरी उछाल पर आपको 4 ही प्रकट करना है, तीसरी उछाल पर 4 ही आना है, आगे की 2 उछाल आपकी बनती रहेंगी। तो तीसरी उछाल को अगर फिक्स कर दिया जाए, एक पासे को फिक्स कर दिया जाए तो पासे 2 रह गए। अब 2 पासों की सिंपल स्पेस कितनी बनती है आप बताओ, 2 पासों की सैंपल स्पेस 36 बनती है। तो यहाँ पर हमने 2 पासों की सैंपल स्पेस वैसे भी देखेंगे तो एक फिक्स कर दिया तो 36 ही तो क्रम बनेंगे 2 पासों के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपका क्या आना चाहिए, सब में लास्ट में सब में 4 4 आना चाहिए। लास्ट में लास्ट वाला डिजिट जो है ना आपका फिक्स है कि इसमें 4 आएगा, इसमें 4 आएगा, इसमें 4 आएगा, इसमें 4 आएगा, सब में 4 आएगा। लेकिन यहाँ आपके चेंज हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 4 5 6 4 5 6। ठीक है ना, और इस तरीके से 4 5 6 4 5 6, और यहाँ पर अगर बात करें 3 3 4 5 6, और दूसरे डिजिट की अगर बात करें तो यहाँ पर आप कह पाएंगे कि सर यहाँ 2 2 ही रहेगा, यहाँ 3 3 ही रहेगा, यहाँ पर 4 4 ही रहेगा, यहाँ पर 5 5 ही रहेगा, यहाँ पर 6 6 ही रहेगा। अब आप मैंने सारे लिख दिए हैं जो आपको बताने थे, 36 के 36 लिख दिए। अब आओ आगे बढ़ेंगे, हमको बनाना है क्या, सैंपल स्पेस, यानी हमें बनाना है प्रोबेबिलिटी ई, इंटरसेक्शन भी लेना है बच्चा, इसमें से क्या लेना है, इंटरसेक्शन भी लेना है। देखो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं वो देखिएगा। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन अगर बात किया जाए तो आप कह सकते हो कि सर ये इसमें इंटरसेक्शन आएगा ई इंटरसेक्शन एफ। बताइए इसमें कौन सा इंटरसेक्शन आएगा, तो आप कहेंगे कि सर जिसमें 4 फिक्स है ना, इसमें 4 आ रहा हो लास्ट में, देखो इसमें 4 आ रहा है और किसी में 4 नहीं है, क्योंकि इसमें भाई ऐसा कौन सा डिजिट है, वही है 6 5 4। तो 6 5 4 देखो ये वाला डिजिट कॉमन है, बाकी के कोई कॉमन नहीं है। इसमें अंत में सब में 4 है, इसमें केवल एक ही अंक है जिसमें 4 आ रहा है।
तो 654 और ये हो जाएगा n इंटरसेक्शन f का जो मान आएगा वो आ जाएगा बच्चा 1। ठीक है, इतना करने के बाद बच्चों आपको फॉर्मूला पी ई अपॉन एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ठीक है भाई, इसे एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ ये आया 1 अपॉन एन एफ का मान मेरे पास आया है बच्चा 6 आया, तो 1/6 इसका सवाल का आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूँ सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। सर ये कह रहा है बैकग्राउंड ब्लैक कर दो, बच्चा बैकग्राउंड ब्लैक ही तो है। ठीक है, फेवरेट आउटकम, चलिए ठीक है, फेवरेबल आउटकम, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। आइए अब देखेंगे आगे, कहाँ से बना रहा है बच्चा। ठीक है, देने के लिए दान, एक विचार में बोल रहा हूँ फिर से बच्चों आपको मोटिवेट करने के लिए। देखो, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे उत्तम चीज है अगर दुनिया में अगर कोई लेनी है। ठीक है, कुछ लोग ठोकर खाकर गिर जाते हैं तो कुछ लोग ठोकर खाकर इतिहास बनाते हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको भी ऐसे ही इतिहास बनाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छे से समझेंगे। एक परिवार में, पारिवारिक चित्र में, चित्र इसमें दिया नहीं है, क्वेश्चन में कहा गया है एक पारिवारिक चित्र में माता पिता और पुत्र खड़े हैं। ठीक है, कौन कौन खड़े हैं? माता जी हैं, माता जी को मदर से एम से, पिताजी को फादर तो एफ से, और पुत्र जी हमारे सन होते हैं तो उसको एस से डिनोट कर दो। किससे? एस से। ठीक है, इनकी हमें, ये एक कतार में खड़े हैं, एक लाइन में खड़े हैं, जैसे ऐसे करके वो जैसे कहते हैं ना फोटो खिंचवाते हैं कहीं दावत वगैरह, जहाँ भी आपका फेस्टिवल चल रहा, मतलब जो भी इनविटेशन होता है तो वहाँ पर आप, हाँ क्या, वाह सर, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी आ रही है। ठीक है, आइए देखिए, तो यहाँ पर इन तीनों का जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा? इन तीनों को लाइन में खड़े होने का सैंपल स्पेस। तो आप कहोगे सर जी आप क्या करो, सर पहले मदर को फिक्स करो और फिर पिताजी और बेटा जी को लगा दो। ठीक है, इस तरीके से। अब आपकी मदर तो फिक्स कर दी पहले, और अब आपके एस और फिर ये एफ, इस तरीके से। अब आप, मैं आपसे कहता हूं कि अब आप अपने पिताजी को फिक्स करो पहली पोजीशन पे, तो मदर जी और बेटा जी। ठीक है, फिर आपको पिताजी पहले और फिर अब एस आ गया, फिर हमारा मदर आ गया। यानी क्योंकि आपको पता है 3 लोग हैं, एक को फिक्स करोगे तो 2 आपस में इंटरचेंज होते रहेंगे। ठीक वैसे ही सर आप अब की बार क्या करें, पहली पोजीशन पे सन को फिक्स कर लें, फिर पिताजी और फिर माता जी, और फिर से पुत्र जी फिक्स हैं तो पहले मदर और फिर फादर जी। ठीक है जी, आइए जी, सुनिए जी, करिए जी, लीजिए आनंद लीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, यहां पर इस क्वेश्चन में अब 2 कंडीशन हमें बनाई है। पहली कंडीशन ई, तो इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर हम काउंट करें तो वो बनेगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बन गया। अब हम बात करें इवेंट, जो ई है, पहली जो घटना है उसने कहा है कि एक पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो। पुत्र जो है मतलब एक ही है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो। पुत्र को भैया आप क्या करेंगे, एक सिरे पर खड़ा कर दीजिए। देखो कहाँ कहाँ पे खड़ा है पुत्र, एक सिरे पर, देखो एक यहाँ खड़ा है सिरे पर, एक यहाँ खड़ा है, और एक यहाँ पे खड़ा है, और एक यहाँ पे खड़ा है। इनको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि सर एम एफ एस, नेक्स्ट एफ एम एस, फिर अगर हम बात करें एस एफ एफ एम और एस एम एफ, ये हमको सैंपल स्पेस बन गया किसका? इवेंट ई का। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना, ई का कितना बनेगा? 4। टोटल नंबर ऑफ इवेंट बन गया 4। बट अब सेकंड कंडीशन उसने कहा है जो इवेंट हो रही है एफ, उस इवेंट के अनुसार हमें काम करना है। हमसे कहा गया है सेकंड इवेंट में कि
पिता मध्य में खड़े हैं, पिताजी बीच में खड़े हैं। भाई कौन से में खड़े हैं पिताजी बीच में? देखो एक तो इसमें खड़े हैं पिताजी बीच में, और देखो एक इसमें खड़े हैं पिताजी बीच में। इन दोनों को नोट कर लो आप। देखो कैसे करोगे, एम एफ, क्योंकि पिताजी यानी फादर, फादर को एफ से एम एफ एस, फिर उसके बाद है हमारे पास एस एफ एम, एस एफ एम। ठीक है, पिताजी हमारे बीच में खड़े हो गए साहब, तो अच्छी बात है। पिताजी और कहीं पे तो नहीं खड़े हैं, अब तो कोने पे ही खड़े हैं। चलिए यहाँ पर इस जो इवेंट एफ है उसका नंबर ऑफ फेस कितना बनेगा? टोटल 2 बनेगा। ठीक है भाई, आइए यहाँ पर अब हम इनमें कॉमन देखेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ, तो हमारे पास क्या आएगा? देखो दोनों में कॉमन देखेंगे, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? तो आप कहोगे कि सर यहाँ तो दोनों ही कॉमन है, ये भी ये है और ये हमारे पास दोनों ही कॉमन है। भाई यहाँ पर हम कहेंगे कि सर एम एफ एस और एस एफ एम, इस तरीके से आपने पिताजी माताजी को खड़ा किया और आपका जो कॉमन आया वो भी हमारे पास क्या आया? नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो आएगा वो आएगा 2। आपको क्या लगाना है? प्रश्न संख्या 9 है और जो हमसे कहा था 6 से लेकर 9 तक एक ही तरह के क्वेश्चन है, और उसमें हमने क्या बताना है? देखिए पी ई अपॉन एफ, ये हमको बताना है। तो पी सीधा मैं एन के रूप में, तो आपको पहले से पता चल गया क्योंकि मैंने बता दिया है एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। ठीक है ना, आइए चलिए, तो आपको पता है ये हमारा 2 आया है इंटरसेक्शन, और एन एफ का मान हमारे पास कितना आया बच्चा? ये भी 2 आया है। का मतलब है कि सर इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 आ गई ना, एक आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा आता है 9 के बाद 10, 10वां क्वेश्चन है बच्चा। 10वां मैंने आपको दे दिया करने के लिए घर से, 11वां क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ये कह रहे हैं, अच्छा बस करो सर जी। कितना टाइम हो गया भाई? देखना जरा कंप्यूटर महोदय। 2 घंटे में 10-15 मिनट है। चलिए बच्चा, तो फिर मैं अब क्या करता हूँ, 10-15 मिनट हैं अब, समय जो है बहुत आगे चला गया है, तो एक काम करते हैं, अब इस क्लास को आगे हम नेक्स्ट डे बढ़ाएंगे। आपका हो सकता है कल क्लास हो जाए। मेरा चाहत ये थी कि मैं 1 शॉट वीडियो आपको कराऊं इसमें, लेकिन 3 एक्सरसाइज हैं उनको बेसिक, और मैंने फिर से सोचा कि अगर समझ में ना आए तो फिर चीज़ें बेकार हैं। हाँ भाई, या फिर करा दें, एक मिनट में देख लेता हूँ प्रश्न संख्या 11 के बाद हमारे पास कितने क्वेश्चन रह जाएंगे। 12, 13, 14, वो भी एक जैसे क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन को कराता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, एक क्वेश्चन को करेंगे। सर जी आज पूरा चैप्टर फिनिश करोगे क्या? रुचि बस थोड़ा सा इंतजार करें। यस सर, आज रात भर पढ़ाओ ना सर। चलो बच्चा, आपने तो खाना खा लिया होगा मुझे लगता है, और हो सकता है आपके टेबल पर भी खाना आ रहा होगा, लेकिन मत पूछो कि हालत क्या है। ठीक है, बस ये ज़रूरी नहीं कि चेहरे पर मुस्कान है तो इंसान अंदर से टूटा नहीं है। बस ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे बच्चा, देर ना करते फिर आपको फ्री करेंगे ना। देखिए क्या कहा गया है प्रश्न में, वो देखिएगा। कंप्यूटर महोदय जरा हेल्प करें। ई बराबर बताएं 135, एफ बराबर हमसे क्या है 23, बस मैं कह रहा जी, फिर है जी 2, 3, 4, 5। ठीक है भाई, अब देखिएगा आगे। अब हमें निकालना क्या है इसमें, हमें सिद्ध क्या करना है। देखें अब आप देख पाएंगे, पहला क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा 3 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन दिए हैं। P बराबर, बोलिए, E अपॉन F ये बताना है, तथा P F अपॉन E, ये हमें पहले क्वेश्चन में 2 बातें बतानी है। भाई सुनिए मेरी बात, अब आपको ई और एफ बताना है, तो आपको देखो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट में कर रहा हूँ, इसे हमें करा रहा हूँ। देखिए नीचे आपको फॉर्मूला पता है, पी ई अपॉन एफ का क्या है फॉर्मूला?
पी ई अपॉन एफ का बच्चा आपके पास फॉर्मूला क्या है वो देखेंगे अच्छे से। पी ई अपॉन एफ का जो फॉर्मूला है हमारे पास, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ठीक है, आइए अब इसके बाद हम जो है क्या लगाने वाले हैं, पी दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ई और एफ का, तो दोनों में हम इंटरसेक्शन बता सकते हैं कि कितने आ रहे हैं, दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही हैं, या आप अलग से निकाल लीजिए यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि सर एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। ठीक है भाई, आइए अगर इन दोनों में सर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, हम निकालते हैं ई इंटरसेक्शन एफ, तो हमारे पास आएगा सर 3 आएगा केवल, यानी नंबर ऑफ एन एफ की अगर बात करें, नंबर ऑफ एन ई इंटरसेक्शन एफ की अगर बात करें तो आप कह सकते हो 1, यानी यहाँ पर आ गया 1, और एन एफ का मान कितना है 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसको निकालेंगे ना, पी एफ अपॉन में ई बराबर पी, या सीधा मैं लिखूं एन के रूप में, तो आप बता पाएंगे कि सर एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में एन ई। जिस तरीके से मैं पहला दूसरा कर रहा हूँ ठीक वैसे ही आप करेंगे, पहला कर रहा हूँ वैसे ही दूसरा तीसरा कर पाएंगे आप। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे ज़रूर बताएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा दोनों में हम इंटरसेक्शन लिए तो हमारे पास ये आया और आ गया 1, एन ई का मान हमारे पास आ गया 3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, हाँ जल्दी से बताइएगा सर क्लियर नहीं दिख रहा है, बच्चा क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे लगता है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है। ठीक है, बचे हुए एक्सरसाइज के प्रश्न होमवर्क में दे दीजिए सर, खाटू श्याम जी कह रहे हैं, खाटू श्याम की लाडली ओमनी परवाल कह रही हैं। इजी था, इजी था ना। बाकी के क्वेश्चन बच्चा पहली एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन आप करके लाएंगे, मैं सेकंड एक्सरसाइज जो है स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, होमवर्क में आप कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 से आगे के, क्वेश्चन 12 से आगे के क्वेश्चन, आगे से आगे के क्वेश्चन HW में है। ठीक है, इस एक्सरसाइज के बहुत सिंपल हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपको लगता है कि हार्ड है तो मुझसे बताते रहना। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन नहीं आया तो मैं आपको करा दूंगा। और फिर जो है नेक्स्ट क्लास में बच्चा मैं आपको शायद और कोशिश ये करूँगा कि कल ही आपकी क्लास हो, इसके बाद मैं मंडे से शुभारंभ कर दूँ, श्री गणेश कर दूँ PYP का। ठीक है ना, तो चाहत ये थी कि आज ही ख़त्म करें, बट कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज 13.2 तथा 13.3 नेक्स्ट क्लास में ना, जब भी होती है वो देख लेंगे, कल डिस्कस कर लेंगे ना। नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलें। और यहाँ से आपका 100% बच्चा 5 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, अगर सुनो इस तरीके का जो घुमावदार क्वेश्चन आया, जैसे ये फादर वाला है, प्रश्न संख्या 6, 7, 8 6 से लेके जो 9 तक के जो क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन जो है, 3 से 4 जो क्वेश्चन है, उसमें ये जो है कितने नंबर के आएंगे, कम से कम 2 नंबर के आएंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आपका आ सकता है 5 नंबर का, लेकिन जो डायरेक्ट फॉर्मूले से होंगे ये जो आप दिखाई दे रहे हैं ये आपके सब 5-5 नंबर वाले हैं, और ये आपके जो है 2-2 नंबर 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ पा रहे होगे और अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद, वंदे मातरम।